वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये दो तस्वीरें एक ही नौजवान की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में बड़ा सेहतमंद, हशाश बशाश, बड़ा ही खूबसूरत नजर आने वाला नौजवान, और दूसरी तस्वीर में कमजोर, लागर, हड्डियों का पिंजर, जैसे कुछ 60-70 साल का बूढ़ा शख्स हो। ये नौजवान कौन है? कोई आम नौजवान नहीं है, ये बड़ी ही मशहूर शख्सियत है। उर्दन का रहने वाला ऐमन अल अली। बला की खूबसूरती है। 2022 में उर्दन के अंदर ही इस नौजवान को हुस्न के बादशाह का खिताब मिला, यानी खूबसूरती के अंदर भी बादशाह का मकाम रखता है। हुस्न का बादशाह भी था और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसने बादशाही की है। सोशल मीडिया का भी बादशाह था। स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोवर रखने वाला नौजवान, जब इसने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। लाखों दिलों की धड़कन बना हुआ था। अरब दुनिया के अंदर ट्रेंड मेकर के नाम से जाना जाता था। जो बोलेगा वो ट्रेंड बन जाएगा, जो करेगा लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर नजर आने लगा। एक एक इश्तिहार की बड़ी भारी भारी फीसें वसूल करने वाला नौजवान। एक एक वीडियो इसकी एक एक दिन के अंदर 15-15 लाख व्यूज ले जाती थी। इतनी मशहूरी थी, इतनी बला की खूबसूरती थी। अरब दुनिया के अंदर इसको ट्रेंड मेकर के नाम से जाना जाता था। 2023 के अंदर हाशमिया यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री लेता है। इख्तितामी तकरीब में ये एक अनोखा काम करता है जिसको देख के दुनिया हैरान रह जाती है। वो क्या काम करता है? अपनी कैप के ऊपर अपनी पसंद के अल्फाज लिखवाता है। वो अल्फाज क्या थे? अपनी मर्जी और इरादे का बादशाह। मैं बादशाह हूं, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं करूं। जब मेरा इरादा होगा मैं करूंगा, जब मेरा इरादा होगा मैं नहीं करूंगा। मैं बादशाह हूं अपनी मर्जी का और अपने इरादे का। इसकी ये वीडियो दुनिया के अंदर बड़ी मशहूर हुई, लोगों ने बड़ी वाह वाह की। 2023 के अंदर ही ये नौजवान जो अपनी मर्जी और अपने इरादे का बादशाह अपने आप को कहता था, एक ऐसी खतरनाक बीमारी का शिकार होता है जिसमें ना पैसा काम आता है, ना शोहरत काम आती है, ना ताल्लुक काम आते हैं, ना लाखों फॉलोवर काम आते हैं, ना मशहूरी काम आती है, ना वो लोग काम आते हैं जो कहते थे कि ये हमारे दिलों की धड़कन है। जिनके दिलों की धड़कन बना हुआ था उनके दिल आज भी चल रहे हैं, और ये नौजवान मनोमट्टी तले सोया हुआ है। जो कल तक हुस्न का बादशाह था आज हड्डियों का पिंजर बना हुआ है। जो कल तक अपने आप को अपनी मर्जी और इरादे का बादशाह कहता था आज एक बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। ये नौजवान हमें एक बात समझा के गया है कि हर उरूज को जवाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अपनी मर्जी और इरादे का बादशाह इंसान नहीं बल्कि अल्लाह है, जो जब चाहे जैसे चाहे जिसके लिए चाहे कर दे। उसकी मर्जी होगी, उसका इरादा होगा, उसकी मंशा होगी। ये दुनिया धोखा है। पैसा, दौलत, ताल्लुक, ओहदा, शोहरत, ये सारी चीजें मिल के भी मौत को नहीं रोक सकती। मौत फिर भी आनी है, और जिस मट्टी के ऊपर बादशाह बने फिरते हैं उसी मट्टी के नीचे जाके सोना पड़ेगा। और जिस मट्टी के ऊपर हमारे चाहने वाले लाखों नहीं करोड़ों फॉलोवर हैं, बड़ी इज्जत करने वाले हैं, बड़ी वाह वाह करने वाले हैं, उसी मट्टी के नीचे कब्र की सूरत में अकेले जाके रहना पड़ेगा। कोई फॉलोवर नहीं आएगा, कोई चाहने वाला नहीं आएगा। कल तक जिस मट्टी के ऊपर बड़ी शहाना जिंदगी बसर करने वाले चंद गज की काल कोठरी में जाके अकेले सोना पड़ेगा। काम आएंगे तो सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे। इस सोशल मीडिया को इस नजरिए से इस्तेमाल कीजिए कि कल हमारा आगे जाके क्या बनेगा, हम क्या जवाब देंगे। अगर सही इस्तेमाल करेंगे, सीधे रास्ते पे लोगों को लाएंगे, अच्छी बात बताएंगे, लोग फॉलो भी करेंगे, पीछे भी चलेंगे। जितने काम करेंगे हमें अजर मिलता जाएगा, और हमारी कब्र के अंदर जो बड़ी अंधेरी है उसके अंदर रोशनियां बढ़ती चली जाएंगी। और अगर हमने इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत किया, लोगों को गलत गाइड करते रहे, दूसरी तरफ लेके जाते रहे, जलालत के ऊपर चलाते रहे, फिर जो अंधेर
नगरी है आगे जाके, उसके अंदर और फिर डरावनी रात बन जाएगी, डरावने अंधेरे बन जाएंगे। काम आएंगे तो सिर्फ नेक अमाल काम आएंगे। ये दुनिया धोखा है। शोहरत, पैसा, दौलत, ताल्लुक, फॉलोअर्स कुछ भी नहीं, सब इधर तक है। आगे जाना है, अकेले इंसान ने जाना है, साथ अपने आमाल लेके जाना है। हर इंसान ने सोचना है कि मैं आगे जाके क्या करूँगा।